मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। मेटब्रिक कंपनी है, तो ये तो हमने साथ साथ स्टार्ट किया था ताकि ये हमारा सारे एक तरीके से सेकंड इनकम सोर्स भी बने। इवनिंग में हम सारे भाई 2-2 दिन आके संभाल लेते हैं तो चल जाता है। इसका हमारा मंथली क्या बजट बैठ गया फिर? मंथली हमारा सिर्फ अंडों का देखें तो 2.25 लाख रुपए के अराउंड हमारा जो फिगर में है। एक मुर्गी आपका अंडा कितना दे जाएगी पूरे जीवन काल में? पूरा अगर हम देखें तो ये 5,500 रुपए के हमें अंडे दे जाएगी। ये भी काम आपका लाखों में कर रहा है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी जॉब से ज्यादा अब आपकी यहाँ कमाई हो रही है। मतलब ये तो आप मान लो सोने की चिड़िया अगर कोई होती है तो यही है। साथियों, एग्री बिजनेस करने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसी बात को हम दिखाने कि कैसे 4 भाइयों ने अपनी प्राइवेट जॉब को करते करते इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म खोला है, जहाँ पे वो लाखों जॉब से भी कमा रहे हैं और उससे कई गुना ज्यादा वो पोल्ट्री फार्म से कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए हम डीडी ब्रदर्स कड़कनाथ फार्म पे आए हैं और A to Z आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने मुर्गा पालन करना है, कड़कनाथ फार्मिंग के अंदर घुसना है, तो क्या आपको जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए अब हम फार्म के मालिक से मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पोल्ट्री शेड है और इस फार्म को चला रहे हैं 4 भाई। तो एक एक करके इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। राम राम भाई। राम राम जी, मेरा नाम मोहित दुहन है और ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम सचिन दैया है, ये रोहित दुहन और ये परवीन दैया। बेसिकली 2 दुहन ब्रदर हैं, 2 दैया हैं, तो डी वहाँ से आया, दुहन दैया ब्रदर्स। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब पूरा परिवार का मान भी रख दिया और ये है कि नाम भी यूनिक सा ही है। या आप क्या अभी जॉब कर रहे हैं साथ साथ? आप कैसे इस काम से जुड़े? जॉब पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। मेटब्रिक कंपनी है, तो ये तो हमने साथ साथ स्टार्ट किया था ताकि ये हमारा सारे एक तरीके से सेकंड इनकम सोर्स भी बने। मैं हिमाचल में एज ए एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी में डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी में जॉब करता था मैं वहाँ पे। मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, बेसिकली डीएवी में काम करता हूँ। साथ में इवनिंग में मैं बायजूस में पढ़ाता हूँ। जी जी। मेरा खुद का भी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा लगा कि एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को यहाँ पे आसपास, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। अगर अंडा उनको 5 रुपये में मिल रहा है और 20 में मिल रहा है, तो वहाँ पे बड़ा हिचकिचाहट थी लोगों में कि भी कैसे खरीदे। तो धीरे धीरे हमने उनको बताया, जिम गोइंग जो बच्चे थे उनको बताया कि अगर आप 5,000 का एक प्रोटीन का डब्बा लेके आते हो, उससे अच्छा है आप ये नेचुरल वे ऑफ प्रोटीन यूज़ करो, जो वे की फॉर्म में ना भी हो तो भी बॉडी को ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो वो बात लोगों को समझ में आई और रिजल्ट भी आया। साथ में यही था कि सब कुछ अपनी जॉब ज़रूर रखें सिक्योर, क्योंकि ये अभी नया वेंचर था, अभी पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो साथ ही साथ में हमने रखा है इसको कि एज अ पार्ट टाइम रखे। इवनिंग में हम सारे भाई 2-2 दिन आके संभाल लेते हैं तो चल जाता है हमारा। तो आप टीचिंग कर रहे हैं स्कूल में, डीएवी के अंदर आप टीचिंग कर रहे हैं, केमिस्ट्री के आप टीचर हैं, साथ ही में आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ये जो हमारा ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है बायजूस नाम से, वहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं जो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं साइंस ट्यूटर हूँ वहाँ पे भी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। देखो, ये बात तो मैंने थ्रू आउट देखी है। कोई भी बिजनेस हो, खास करके खेती के बिजनेस में, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल ढंग से करें तो बात नहीं बनती। कोई ना कोई एक पढ़ा लिखा या उस विचारधारा का आदमी जो वो विजन को देख पाए और फिर अचीव कर पाए, वही आगे निकल पाता है। अच्छी बात यह है कि अपने ही परिवार में अगर भाइयों का साथ मिल जाए तो फिर तो मेरे हिसाब से कोई भी दुनिया अगेंस्ट हो जाए रोक नहीं सकता। अभी इसमें हमारा थोड़ा सा ये भी प्लान है कि हमने देखी है कि कड़कनाथ का जो एग है, ऑनलाइन अमेजोन पे आप जाओगे तो 2,000 तक की आपको एक ट्रे मिलती है। हम रॉ यहाँ से 600 रुपये में एक ट्रे देते हैं। तो हम जल्दी उसको लिस्ट करने वाले हैं ऑनलाइन साइट्स पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ताकि थोड़ा सा हाफ रेट में एटलीस्ट 2,000 और 600 में बहुत 1,400 रुपये का गैप है। तो ये जब आपकी शुरुआत हुई, आपने बहुत ही छोटे से चालू करा और चारों भाइयों ने मिलकर अपनी पूंजी लगाई, तो इसकी शुरुआत के अंदर जैसे ये स्ट्रक्चर वगैरह है, इसका आपने कैसे लिया? आपने खुद बनाया, कोई था किराए पे लिया, कैसे हमने लिया इसको? बेसिकली हमने यहाँ काफ़ी सर्च की थी अलग अलग शेड्स जो हमें रेंट पे मिल जाए, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट 20-25 लाख रुपए लगती है। वो हमने सोचा कि रिस्की है, अभी हमको धंधे की इतनी नॉलेज नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमने रेंट पे लिया हुआ है। वी पे 15,000 रेंट। और एक हमने लेबर फैमिली रखी हुई है जो कि 15,000 उनको हम पे करते हैं, तो सारा वही मैनेज करते हैं सारे। जो हमारा फीड का खर्चा आता है अराउंड 70,000 हमारा आता है, तो 1 लाख रुपए हमारा खर्चा है पूरा इसका। तो 1 लाख रुपए आपका महीने का खर्चा आता है, जिसमें आपका किराए पे आपने ये लिया हुआ है 15,000 रुपये किराया है। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। आप में से भी कोई नया काम चालू कर रहा हो तो ये सीख लेने वाली है। देखिए, आप कितना भी अश्योर्ड हो जाए, कितनी भी बड़ी आपको मार्केट मिल जाए, लेकिन फिर भी बिजनेस है, रिस्की है।
जॉब और बिजनेस में यही फ़र्क है, जॉब में धंधा चले या ना चले आपको आपकी पगार महीने के एंड में मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो ये हमारा बिजनेस होता है उसके अंदर देखो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, आपको किराया देना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें फीड वगैरह सब करनी पड़ेगी, आपका माल बिके या ना बिके। तो इसीलिए इन भाइयों ने अपने आसपास देख के सबसे पहले किराए पे अपने मतलब का बहुत ही बढ़िया वेंटिलेटेड है, वेंटिलेशन के फैंस बने हुए हैं, एक अच्छा रनिंग गुड कंस्ट्रक्शन वाला ये शेड किराए पे ले लिया। इसके अंदर 15,000 रुपये हमारा किराया आ गया, 15,000 रुपये इनकी लेबर कॉस्टिंग आती है। यहाँ पे 3 लोग एक रहते हैं जो पूरी फैमिली है, वो सारे यहाँ के काम रख रखाव देखभाल वो सारी चीज़ें करते हैं, प्लस 60-70 हज़ार के बीच में इनका फीड का कॉस्टिंग आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपने ये शेड बनाया है जी इसकी हमारी बेसिकली डायमेंशंस विड्थ क्या है? डायमेंशन इसकी हाइट 15 फीट है, विड्थ 50 फीट है और इसकी लेंथ है 220 फीट। अच्छा, ये डायमेंशंस की बात करते हैं तो एक बार अंदर चल के ही देखते हैं कि अंदर से कैसा है। तो रोहित भाई ये हमारे जो फार्म के डायमेंशन है वो किस हिसाब से है? ये 50 फुट चौड़ा है, 210 फुट लंबा है ये, और 15 फुट हाइट है इसकी। अच्छा, इसकी जो ये हाइट है ये इधर से हम नाप रहे हैं 15 फीट, बीच में से 15 फुट। और ये ढलान हमने दे रखी है, तो कोनों में कितना है? दोनों में ये 12 फीट है। कोनों में 12 फीट है। तो ये 220 फुट बाय 50 फीट तो बहुत लंबी जगह हो जाती है। तो इसको आपने मैनेज कैसे कर रखा है? मैनेज यही है, बस लेबर संभालती है इसको ज़्यादातर। अलग अलग पार्टीशन चाहिए होते हैं, जैसे कि अलग बर्ड अडल्ट बर्ड अलग रखना है, चिक्स अलग रखना है, और भाई जैसे कि जो अंडों पे अभी स्टार्ट हुआ उसको अलग रखना है, अच्छा मिक्स ना होए, ताकि चाहे एज का फर्क पता चलता रहे हमें बर्ड के बारे में, इसलिए अलग अलग पार्टीशन बना के, इसलिए बड़ा फार्म है ये। अच्छा, तो जैसे कि ये वाला सेक्शन जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी छोटे चूजे हैं जो अभी हमारे महीने 2 महीने के हैं उनको हमने अलग पार्टीशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे जो अभी बर्ड्स हैं ये इनको अलग रखने का क्या कारण होता है जी? जैसे कि बड़े बड़े मिक्स नहीं कर सकते, जैसे छोटा है ये, जैसे कि मुर्गे मार भी देते हैं इनको। अच्छा, तो जैसे बड़ा, जैसे रात को ये इकट्ठे हो जाते हैं कई बार, तो बड़े के नीचे आ गए तो छोटा मर जाएगा। अच्छा, पैर के नीचे दब जाए या फिर दब कोई जाएगा। बड़ा मुर्गा एग्रेसिव हो जाए, हाँ, तो इसी हिसाब से हमने ये एक और सेक्शन कर रखा है। ये एकदम छोटे बर्ड्स के लिए है। ये चिक्स जो एक दिन का चिक्स आता है ना, जो उसके लिए बना रखा है हमने, जो चिक्स आते हैं इसमें डल जाएगा। अच्छा, तो मतलब एक दिन का चिक्स आ रहा है तो वो इधर का कर दिया, फिर थोड़े बड़े बैच हो गए तो हमने और ये पार्टीशन कर दिया। फिर ये एक हमारा सेक्शन इधर पड़ता है, ये किस चीज़ के लिए है? जो फीमेल अभी हमारी एग पे स्टार्ट हुई है ना, उनके लिए अलग से है ये। तो यहाँ पे सारी अभी हमारा जो एग लेइंग के अंदर है उसका अलग सेक्शन कर रखा है। यहाँ पे जब फीमेल जो हमारी ये अभी एग लेइंग वाली है, तो एक मुर्गी ऑन एवरेज 1 अंडा दे रही है दिन में? एक मुर्गी एक अंडा नहीं देती है, अल्टरनेट डे में देती है ये। अच्छा, ये 3 दिन में एक मुर्गी एक अंडा देती है, महीने में 15 अंडे देती है एक मुर्गी। तो ये एक हमारा सेक्शन हो गया जिसमें सिर्फ एग लेइंग बर्ड्स का रखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही हाइजीन से मेंटेन कर रखा है मुर्गियों के लिए, ऊपर नीचे हर तरफ प्रॉपर रहने के लिए घूमने के लिए जगह है, सारी मुर्गियाँ खुश हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था हो रखी है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो इसमें बर्ड्स जितना खुश रहेंगी उतना वो बीमारियाँ कम उनको पकड़ेंगी, उतने ज़्यादा वो अंडे देंगी। एक चीज़ और कर रखी है अच्छी, हमने स्पेस अच्छा दे रखा बर्ड को, हाँ जी, हाँ जी। जो अच्छी तरह घूम फिर ले, ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, बड़ा लड़ाई करे तो आपस में उसको बचने का भी मौका मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा स्पेस हो तो उसमें एक बेनिफिट रहता है। आप यहाँ कितने बर्ड्स पालते हैं? अभी पिछले साल हमने लगभग 1500 बर्ड थे हमारे पास, कुछ हमने सप्लाई कर दिए मीट में, कुछ अभी जैसे उधर बचे हुए हैं 1000 बर्ड के आसपास हैं वो भी। ये अभी नया तैयार हुआ था, कुछ चिक्स आपने देखे हैं अभी पीछे पड़े हैं। तो मतलब आपका ये साइकिल चलता रहता है, आपका 1000, 2000, 3000 बर्ड्स के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। अभी करंटली हमारे यहाँ पे कितने बर्ड्स हैं? चिक्स को मिला के लगभग 2000 है। चिक्स को मिला के 2000 बर्ड्स हैं, जिसमें वो चिक का सेक्शन था, मेल्स का सेक्शन है, ये हमारा एग लेइंग का सेक्शन है। ये आगे कौन सा सेक्शन है फिर? आगे जो पिछले साल से मुर्गी अंडा दे रही लगातार, वो सेक्शन है। तो जो 1.5 साल से ऊपर की मुर्गियाँ हो गई अंडा देते देते, जो थोड़ी बुढ़ी मुर्गियाँ हो गई हैं, उनको हमने वहाँ रखा हुआ है, उनका अलग सेक्शन है। कंटिन्यू प्रोडक्शन पे, जो कंटिन्यू प्रोडक्शन पे ही है 1 साल से, तो वहाँ से भी हमें अंडे मिल रहे हैं। ठीक है, वो वाला सेक्शन भी एक बार देख लेते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। ये फार्म तो जी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, 2-2.5 हज़ार के करीब बर्ड्स भी हैं। आपने अपनी हैचरी में भी डलवा रखा है जो आपका नया बैच आने वाला है। तो जब आपने इसकी शुरुआत करी थी, आप
पहली बार मुर्गा या बच्चा कहाँ से लाए थे? हमें एक करनाल के ट्रेडर ने दिलवाया था कैथल से, तो वही लेके आए थे हम। अडल्ट बटर लेके आए थे जो अभी एग पे स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। तो ये अडल्ट बर्ड जो एक मेरा मानना है 5 या 6 साढ़े 6 महीने में कड़कनाथ मुर्गी 6 महीने अंडे पे आ जाती है। तो आप 6 साढ़े 6 महीने की बर्ड्स लेके आए। कितनी बर्ड्स लेके आए थे आप? हम इसमें लेके आए थे 1000 बर्ड लेके आए थे। उसमें 900 तो हमारी फीमेल थी और 100 उसमें मेल थे। मतलब कि 10% हम बर्ड्स जो है वो मेल लाए थे ताकि उनको आगे हम रिप्रोडक्शन में भी डाल सकें। एक बर्ड हमारे को क्या कॉस्टिंग बैठी थी एक बर्ड उस टाइम पे हमें 500 रुपये का पड़ा था अंडे देते हुए? अंडा देते हुए। हाँ, अगर 1000 बर्ड्स आ गए और 500 के हिसाब से है तो ये तो हमारा मतलब 5 लाख का हो गया। उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या है ना, जैसे अभी स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग करने में क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पोल्ट्री फार्म में घुसे थे तो हमें एक्सपीरियंस था नहीं इन चीज़ों का, इसीलिए। और क्योंकि हमने सितंबर में स्टार्ट किया था, हम ऑलरेडी मार्केट में घूम चुके थे, हमें पता था सर्दियों में हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है अंडा सेल करने में, इसीलिए हम उस टाइम पे हमने फुल बर्ड लिया। लेकिन अभी गर्मियों का सीजन आया, अब हमें 1 साल हो चुका है, इसलिए अब जो गर्मियों का टाइम आया हम खुद हैच में अंडा लगा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें जब हम ट्रेडर्स के पास जाएं लेने जाएं तो इतना बड़ा बैच ना लें, प्लस कोशिश करें 3-4 जगह घूमें, रेट नेगोशिएट करें, थोड़ा बार्गेनिंग करें। साथ ही साथ ये अच्छे से देख लेना है कि जो वैक्सीनेशन है वो ढंग से प्रॉपर हो रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पहले ही गलत बैच आ गया तो वो आपको जितना प्रॉफिट अभी हम कर देगा, वो आपको स्टार्टिंग में पैसा भी डूब जाएगा और पैसा डूबने के बाद आपकी शायद हिम्मत ही नहीं होगी। बेशक से 4 भाई लगे हों पर फिर भी पूंजी सभी की कमाई भी होती है। और ये अच्छी बात है, आपने रिस्क को जितना कम हो सकता है वो किया। हमने जॉब भी नहीं छोड़ी, आपने काम भी थोड़ा धीरे धीरे चालू करा, 4 लोग थे, काम बांट भी लिया। तो इसके अंदर लाने के बाद कुछ मोर्टेलिटी भी हुई? हमारी 20 से 30 मोर्टेलिटी होगी। मैच्योर बर्ड जो आपके एग लेइंग बर्ड जो आपने लिए थे 25-30 के करीब वो ख़त्म हो गए ट्रांसपोर्टेशन में और यहाँ आने के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी पहले सीज़न के अंदर आपका क्या इकोनॉमिक्स बैठा? पहले सीजन के अंदर जैसे कि हम सितंबर में लेके आए तो हमारे सामने सर्दियाँ थी, हमने मार्केटिंग करी, हमारे पास इतना ऑर्डर था, हम एग दे भी नहीं पाए लोगों को। अच्छा, तो जो आपका जो पहला सीज़न था हमने सितंबर 2021 के अंदर चालू करा, उसी के अंदर हमारी इतनी डिमांड आ गई कि जो अंडा था वो पूरा ही नहीं पड़ा और ग्राहक उल्टा जाने लग गया। तो इसमें हमारी सर्दियों में क्या डेली प्रोडक्शन चल रही थी? डेली प्रोडक्शन हमारी सर्दियों में 350 एग्स की थी एवरेज। 350 अंडे हर रोज के निकल रहे थे और ये 30 के 30 दिन बिकता है जी? हाँ बिल्कुल, 24/7 है हमारे यहाँ, 30 के 30 दिन बिकता है यहाँ पे। अच्छा तो जी। डेली की 350 थी, तो आप देख सकते हैं कि इसके हिसाब से हमारा लगभग 7-7.5 हज़ार का अंडा डेली हमारा सेल होता था। 7-7.5 हज़ार का आपका डेली का अंडा सेल हो रहा है। इसका हमारा मंथली क्या बजट बैठ गया फिर? मंथली हमारा सिर्फ अंडों का देखें तो 2.25 लाख रुपए के अराउंड हमारा जो फिगर में है, इससे थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा था। प्लस अगर जो लाइव चिक्स बेच के हमारा लगभग 2,60,000 के अराउंड हमारा बैठता है। अच्छा, तो मतलब 2-2.25 लाख के करीब आपका हर मंथ अंडा बिक रहा है सितंबर के बाद से, क्योंकि आप तो एग लेइंग बर्ड लाए थे तो आपने बर्ड्स डाले, किराए का पैसा दिया और पहले ही मंथ से आपका 2.25 लाख का अंडा बिक रहा है। अगले दिन से ही सेल होना शुरू हो गया था। बेसिकली हम अलग अलग फील्ड से थे तो हमारे कांटेक्ट अलग अलग थे। मान लो मेरे टीचर्स बहुत दोस्त हैं, उनके कंपनी वाले हैं, इसके कंपनी वाले दोस्त हैं, तो हमारे नोन लोगों ने बहुत खरीदे हमसे अंडे। तो स्टार्टिंग के कुछ महीनों में तो हमारे जितने भी नोन से हमने उनको एजुकेट किया। अपने हम अलग अलग गाँव से हैं दोनों भाई, तो अपने गांव वालों को एजुकेट किया, वहाँ पे सेल बढ़ाई धीरे धीरे। फिर जहाँ पे अब ये फार्म है यहाँ के आसपास लोग आने लगे, तो हमको सेल में कोई दिक्कत नहीं आई। सेल में कोई दिक्कत नहीं आई और उसके साथ साथ मुर्गे की भी डिमांड आने लगी। तो 50-60 हज़ार से आपका मुर्गा भी बिकने लगा। हाँ, मुर्गा तो हमारा और भी ज़्यादा बिकता है। हमने थोड़ा सा इसको लिमिटेड में ही रखा है क्योंकि हमको यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए भी चाहिए थे मेनली, क्योंकि यहाँ पे आपने अंडों पे फोकस कर रखा था तो मीट पर्पस के लिए आपने नहीं करा। प्लस जो बच्चा पालो उसको मारना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो मीट कैसे सेल करते हैं आप? बेसिकली हम 1,000 रुपये का एक लाइव बर्ड यहाँ पे देते हैं, जो आगे जाके अपना डिफरेंट रेट्स में जो वेंडर है अपना बेचते हैं। हमारे यहाँ से 1,000 रुपये का जाता है। आपका मतलब मुर्गा भी बल्क में ही जाता है, उसके बाद अपना कटिंग जिसको करना है मीट पर्पस के लिए वो करे। आपने अंडा दे दिया या फिर लाइव बर्ड दे दिया, तो उसमें पर बर्ड के हिसाब से होता है या फिर वेट के हिसाब से होता है? ये पर बर्ड के हिसाब से होता है, वेट के हिसाब से हम नहीं करते। तो 1,000 रुपये का एक बर्ड है, वो आप चूज कर सकते हो, हमारे यहाँ से ये है। अब इसमें आप आगे इस काम को बढ़ाएंगे ही, कोई और चिक्स लाने की सोच रहे हैं? जी, अभी और भी हमारे पास चिक्स
बर्ड्स आने हैं और प्लस हम अपना खुद का हैच में लगा रहे हैं ताकि हमारे खुद बर्ड्स प्रिपेयर हो सकें और सर्दियों तक और ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन हो जाए। इसके अंदर जो आपका पहला महीना गया जिसमें आप बता रहे थे कि 2,60,000 to 3 लाख आपका टर्नओवर बैठ जाता है, तो इसके अंदर एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है? 1 लाख हमारा खर्चा, उसके ऊपर सारा हमारा प्रॉफिट ही है। अगर 260 लगाएं तो 1,60,000 तो मार्केट से रिस्पांस अच्छा आया है। सितंबर 2021 से चालू करके ये पौने 1 साल के बीच में आपका ऑन एवरेज 1.5 लाख रुपया इनकम जनरेट हुई है। टर्नओवर हर महीने 2.5 लाख का है और उसको 8 महीने से मल्टीप्लाई कर ले तो 10, 15, 20 लाख के बीच में हमारा टर्नओवर भी जा रहा है। और ये है कि जेब से कुछ नहीं लग रहा, इन्वेस्टमेंट जो लगी वो आपकी वापस आ गई, प्लस आप अब उसको काम बढ़ाने में ही लगा देंगे। तो इसमें मैं दरअसल थोड़ी कैलकुलेशन ये करना चाह रहा था, फीड पे भी बात करना चाह रहा था कि एक मुर्गी की अगर हम बात करें तो हमारा जैसे एक मुर्गी आप कह रहे हो एग लेइंग वाली बर्ड भी 500 रुपए की लिया है, तो उसके अंदर हमारा मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या रहता है, पर मंथ क्या कॉस्टिंग रहती है और वो जीवन काल में अपने कितने अंडे देती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मुर्गी 500 रुपए इन्वेस्ट करी प्लस फीड करी, जगह दी, तो हमें वो कितना रिटर्न देके जाती है लास्ट तक? एक मुर्गी की डाइट होती है 80 ग्राम पर डे 80 ग्राम डाइट होती है और वो अपनी लाइफ में 180 से 200 अंडे देती है पर ईयर या पर लाइफ? पर लाइफ में, अपनी लाइफ में 200 अंडे लगभग देती है। 18 महीने अंडे देती है एक मुर्गी, 18 महीने में वो हर महीने 15 अंडे देती है। अच्छा, तो 15 अंडे का आप कॉस्ट इंटू कर सकते हो, 18 से कितने हो गए। अच्छा, तो ये जो हमारी मुर्गी है ये 6 मंथ के बाद और 18 महीने अंडा देती है और आपका हर महीने 15 अंडे देती है, तो हमारा ये 18 महीने इंटू 15 हो गया। तो एक मुर्गी करीबन 270-80 के करीब अंडे पूरे जीवन काल में दे रही है। तो इसमें आपका वैसे तो 30, 40, 50 रुपए भी बिकता है, आप यहाँ पे बेयर मिनिमम 20 रुपए पे बेच रहे हैं। तो एक मुर्गी आपका अंडा कितना दे जाएगी पूरे जीवन काल में? पूरा अगर हम देखें तो ये 5,500 रुपए के हमें अंडे दे जाएगी, 270 eggs दे देगी हम। 270-80 के करीब हो गए तो 5,500 का हमारा अंडा बिक गया उस मुर्गी पे जो हम 500 की खरीद के लाए थे। उस मुर्गी पे 80 ग्राम डेली की फीड के हिसाब से हमारा फीड एंड मैनेजमेंट पे कितना खर्चा हो जाएगा डेली का? जैसे कि पूरे जीवन काल में पूरे जीवन का ये लगा लो आप 1,000 रुपये होगा टोटल 1,000 रुपए एक मुर्गी पे। एक मुर्गी पे। तो हमारा एवरेज माने तो 500 रुपए की हम मुर्गी लेके आए थे, हमारा 1,000 रुपए उसका सब किराया, लेबर, फीड लगा के हो गया, प्लस 10% हमारी मोर्टेलिटी की भी चांस रहते हैं, वो भी इंक्लूड कर लिया। तो 1,500 रुपए की जो हमारी मुर्गी की कॉस्टिंग आई, वो वाली मुर्गी जो पहले दिन से अंडा दे रही है, मतलब ये तो आप मान लो सोने की चिड़िया अगर कोई होती है तो यही है, क्योंकि 1,500 रुपए की कॉस्टिंग आई, पर बर्ड आप 5,500 रुपए से माइनस कर लो तो आपका ये पूरा का पूरा प्रॉफिट दे रही है 4,000 रुपए। प्लस ये जब लास्ट में जब अंडा देना बंद कर देती है तो क्या मुर्गी को भी मीट पर्पस के लिए सेल किया जा सकता है? कटिंग में चला जाता है, ये होटल वगैरह ले लेते हैं, सारा बल्क में माल उठा लेते हैं, जो अंडा देना बंद कर देती है मुर्गी। होलसेल मार्केट है गाजियाबाद तरफ और दिल्ली में, गाजीपुर जैसे मंडी में चला गाजीपुर जाता है। मंडी में, गाजीपुर वो मंडी तो जैसे है। पर वेट के हिसाब से पर किलो में चले। तो वहाँ पे क्या रेट चले जाता है किलो में? ये 400 रुपए किलो चला जाता है ये। अच्छा, तो हमारी मुर्गी का भी वजन 1200, 1300, 1500 ग्राम तक चले जाता है। हाँ, प्लस ये चला जाता है, जितने की हम परचेज करते हैं उतने का हमारा ये आखिर में ये हमारा मीट में बिक जाती है। अगर हमने मान के चलो अब हमने 500 रुपए की स्टार्टिंग में ली है, 1.5 साल इसने अंडा दे दिया, लास्ट में ये हमारी ऑन एवरेज उसी रेट में हमारी मीट पर्पज में सेल हो जाती और हमें उसके साथ साथ 4,000 का पूरा अंडे भी दे के चलेगी। तो अगर हम वो भी हटा लें तो 4,500 से ऊपर का जो हम बात कर रहे थे, एक मुर्गी का आपका प्रॉफिट है। इस हिसाब से अगर आपने तो 2,000 कर रखी है तो 2,000 पे आपका 4,500 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। तो ये तो मतलब ये भी काम आपका लाखों में कह रहा है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी जॉब से ज्यादा अब आपकी यहाँ कमाई हो रही है। बस ध्यान इसी पे है, इसीलिए इसको बढ़ाना चाहते हैं। कुछ जी, जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड है, अब कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जॉब भी हर कोई रिस्क नहीं ले सकता, जॉब छोड़ने का भी। जिस हिसाब से मार्केट उस हिसाब से हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बातें तो सारी हो गई, लेकिन एक मेजर सवाल हमेशा किसानों के मन में रहता है और साथ में उनके मन में तो पक्का रहता है जो नया काम चालू कर रहे हैं कि नॉलेज सारी ले ली, काम भी चालू कर लिया, मार्केटिंग कहाँ करेंगे? बेसिकली हमने स्टार्टिंग में इसके ऑनलाइन जो फीचर्स देखे कि क्या क्या है एक्चुअल में, जो वैल्यूज़ हैं प्रोटीन की और बाकी सब चीज़ों की, अमीनो एसिड्स कितने हैं इसके अंदर, फैट्स की मात्रा कितनी है, प्रोटीन क्या है, इसको आइडेंटिफाई किया और कंपैरिजन किया नॉर्मल एग के साथ। तो हम अपनी हर ट्रे के साथ एक पैम्फलेट ज़रूर देते हैं अपने कस्टमर को, ताकि अगर वो घर पे यूज़ कर रहा है तो साथ में देखता भी रहे कि हाँ क्या डिफरेंस है।
और आगे 2 लोगों को एजुकेट करे और फीडबैक भी देता है। प्लस हमने यहाँ पे होर्डिंग्स वगैरह के थ्रू और जा के थोड़ा अलग अलग गाँव में भी प्रचार किया है। जितने लोग हमसे मिले हमने उनको समझाया कि नहीं डिफरेंस है। स्टार्टिंग में कुछ कस्टमर ऐसे भी थे, हमने उनको फ्री ट्रे दिए अच्छा। कि आप एक बार खा लो, देख लो, आपको अच्छा लगे तो दोबारा आप हमारे पास आ जाना। तो वो हमारा जो कस्टमर रिपीट ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा है। तो कस्टमर रिटेंशन जैसे कि हाँ। आप बोल रहे हैं आपने फ्री में दिया सैंपल, उसमें से कितने रिपीट कस्टमर आए आपके पास? रिपीट कस्टमर में हमारे पास लगभग 100% ही हैं अभी तक हमारे जो कस्टमर है, इसलिए हमको अभी तक ऑनलाइन इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा सारा यहीं से सेल हो जाता है। और परमानेंट कस्टमर है हमारे जो लाइव चिकन के भी हैं और एग्स के भी हैं। और इसमें हमने स्टैंडर्डाइज रखा है चीज़ों को कि हम 42 ग्राम से नीचे का कोई अंडा देते नहीं अपने कस्टमर को, तो पर्टिकुलर एक वेट करके ही देते हैं। बेसिकली जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों ने काम चालू करने से पहले ही मार्केटिंग पे बढ़िया से ध्यान दिया है, स्टडी करा है, कहाँ मार्केट है। फ़ायदा ये रहा है कि आपका ये दिल्ली एनसीआर के अंदर ही, हम यहाँ पे अभी खरखोदा में खड़े हैं। और उसी के साथ साथ आपने B2B, B2C और कोई फार्म से डायरेक्ट कस्टमर आके ले जाए, तीनों अवेन्यूज़ आपने ओपन कर रखे हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट भी सेल कर रहे हैं, आपकी दुकानों पे भी जा रहा है और आप घर पे भी पहुँचा देते हैं। मार्केटिंग करने के लिए आपका रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल दिखता है रोड से, हमें भी आके हुए दिख रहा था। एक तो वो प्लस पॉइंट हो गया। उसी के साथ साथ आपने हर तरफ अपने होर्डिंग बोर्ड्स, पैम्पलेट, ये स्टैंडी वगैरह लगा रखे हैं और सैंपल वगैरह बांटे आपने लोगों को कि एक बार उनको खाने की आदत पड़े, कि ये पता चले कि अच्छी चीज़ होती क्या है। और इसके साथ साथ आपने अभी ऑनलाइन अपना नेटवर्किंग भी चालू कर दिया है। मेनली अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो बल्क के अंदर अभी आपका कितना परसेंटेज जा रहा है? बेसिकली अगर हम देखें बल्क में ही हमारा ज़्यादा जा रहा है। हम देखें तो अगर 80-20 का रेशियो लगा के चलें, 80 में हमारा बल्क में जा रहा है। 20% हमारा वही है जो मतलब लोकल, जो जैसे Local फार्म sale फार्म का हमारी। किसी को पता चलता है ये फार्म है, वो फार्म पे आगे लेके चले गए। हम पहले 24/7 है उसको हमारा, तो किसी भी टाइम चाहे रात के 2 बजे भी आके यहाँ पे अंडा अच्छा। ले तो मिल जाएगा यहाँ पे। ये थोड़ा रहता है जब नया काम चालू करते हैं, तो एक्चुअल में आगे तक भी हमेशा ग्राहक भगवान होता है। तो आपका ये है कि कभी भी कोई ग्राहक आए चाहे 2 अंडे लेके जाए, लेकिन उसको भी उतने ही मन से देते हैं जितना आप कोई 20,000 अंडा जो साल के या महीने के ले रहा है बल्क में उसको देते हैं। बट यहाँ पे मुझे एक और बहुत अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने अपनी ब्रांडिंग करने के साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन पे भी बहुत ध्यान दिया है। जी देखिए, हम भी कड़कनाथ पालते हैं, हमारे यहाँ पे भी फार्म है, बट उसके अंदर हमने हमेशा ये देखा है कि सारी मुर्गियों के अंडे एक समान नहीं होते हैं। किसी का थोड़ा चोंच ज़्यादा होता है, कोई थोड़ा गोलाई में होता है, कोई थोड़ा हल्का होता है। हमें तो ये बात समझ में आती है एज ए फार्मर कि यार ये अच्छी चीज़ है, यही पहचान है इसकी कि ये देसी है या फिर ये अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अवेयर नहीं है ग्राहक इतना, वो थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है कि हर अंडा अलग अलग शेप एंड साइज का इरेगुलरिटीज है। इसीलिए हमने स्टैंडर्डाइज तो इसीलिए आपने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भाई 42 यानी 42 ग्राम से ज़्यादा का ही अंडा बेचेंगे। तो आप उसको एक एक अंडे को देख के परख के कि भाई क्वालिटी, बकायदा वेट करते हैं हम उसका, वेइंग स्केल रखा हुआ हमने यहाँ, वो वेट करके जितना भी हमारा मटेरियल बाहर सप्लाई होता है वो वेट करके हम उसमें पैक करते हैं। तो इसमें आप पूरा वेट करके रखते हैं, एक एक अंडा चेक करके रखते हैं कि गलती से भी, देखो ग्राहक का ये है कि अगर कुछ एक आध सामान गलत चले जाए तो ग्राहक बताता नहीं है कि गलत हो गया, बस वो लेना छोड़ देता है। तो फीडबैक आप कितना भी ले लो, शर्म के मारे मान लो, या फिर लोग बिजी इतना है कि वो बताते नहीं है कि हमने क्यों लेना छोड़ दिया, बट उनको मन में बातें रह जाती हैं। तो इसीलिए आपने पहले ही फार्म पे सारे सिस्टम एस्टेब्लिश कर रखे हैं कि गलती से भी कोई ग्राहक को गलत सामान या फिर हमारा 42 ग्राम से भी नीचे ना चले जाए। और उसका रिजल्ट ये निकल के आया है कि आपका 100% अभी रिटेंशन रेट चल रहा है। रिटेंशन रेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक बार कोई ग्राहक लेके गया तो वो दोबारा आके यहीं से ले रहा है। और बाकी अभी कर रहे हैं हम धीरे धीरे, क्योंकि हम पहला सीज़न देखना चाहते थे रिजल्ट कैसा है। उसके बाद हम बाकी लिस्ट करेंगे, इसको अभी देखते हैं। बिग बास्केट पे भी करेंगे, फ्लिपकार्ट पे भी करेंगे, अमेजोन पे भी करेंगे। अभी कुछ तो बेसिकली हमारा यही है कि एक तो ये चीज़ इतनी बढ़िया है कि अपने आप बिकती है, प्लस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी अपनाई है कि ये आपका मैं मानूंगा कि आप अभी आपके पास जितनी प्रोडक्शन है वो क्या डिमांड मीट हो पा रही है? मतलब ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपका अंडा बच गया हो? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि शॉर्टेज ही रहती है। अभी आपको मैं बताऊं कि दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव फरीदाबाद तक हमारा डिलीवर हो रहा है। यहाँ पे आप करनाल तक हमारा जाता है सारा। हरियाणा में लोकल जितने भी आपके मीट शॉप्स हैं, प्लस जो एग सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ शॉर्टेज ही है, कम से कम ये लगा के चलिए आप। थोड़ा सा गर्मी सर्दी का 19-20 का फ़र्क रहता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा डिमांड रहती है। तो ये बल्क के अंदर आपने बताया कि हमारा 600
रुपए की क्रेट यानी कि 20 रुपए अंडा आपका बल्क में जाता है। वो बल्क में ले जाके आके दुकानदार कितने में बेचते हैं फिर? दुकानदार आगे मिनिमम जो स्टैंडर्ड रेट है आजकल 900 का चल रहा है, 30 रुपए का एक अंडा बेच रहे हैं। और मैं आपको बता रहा था अमेजोन पे ही 1800 का जाता है, तो 60 रुपए का एक अंडा हो जाता है वहाँ पे। जी, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रेट हो जाता है। क्योंकि हाँ। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।